वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों का पॉलिनोमियल से अर्थात पॉलिनोमियल का दूसरा पार्ट जो प्रश्नावली 2.3 से लिया गया है। आपको बता दें कि 2.3 का एक और पार्ट वीडियो जो बना था वो इसके पहले बना था, जिसमें आपको सिंपल भाग देना था। और यहाँ आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और करने के बाद जांचना है कि यह है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी भाग किया जाता है इस टाइप का भाग, तो आप पता कर सकते हैं, चाहे आप जान सकते हैं कि भागा करने के बाद आपका शेषफल 0 हो तभी आप समझिए कि आपका बहुपद का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं हो तो समझिए से यह बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। तो लगातार इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि क्लास 10th और इंटर का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं से किस प्रकार से यह गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखिए आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ t² - 3 से भाग देना है इस दूसरे वाले बहुपद में, और देखना है से बहुपद है कि नहीं है। तो भाग देते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सिंपल जो भागा बनता है उस तरह से भी इसका भी भागा बनाया जाता है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ देखना है कि आपके पास यहाँ t² है, लेकिन यहाँ 2t⁴ है, यानी आपके पावर 2 है लेकिन यहाँ के पावर कितना है, 4 है। तो आपको 2 पावर वाले t लेकर गुना करना होगा, उसके बाद 2 भी लेना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से गुना करते हैं आप देखिएगा। तो यहाँ आप गुना कर सकते हैं 2t² में गुना कर सकते हैं t² से, तो आपका t² का 2 रह जाएगा, और t बराबर है तो t लिखेंगे और पावर जोड़ देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2t के पावर 4 हो जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं 2t² से। तो 2t² से t² में गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर गुना कर लेंगे आप माइनस वाला से प्लस में, तो कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ 3 से अब 2 में गुना कर लीजिएगा, 3 दूनी 6t²। अब जिस प्रकार से भागा बनाया जाता है सिंपल भागा की तरह बनाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या करना है, घटाव करना है, यानी प्लस से इसे माइनस कर देना है और माइनस वाले प्लस। चिन्ह बदलने के बाद आप घटाव कर सकते हैं। तो 2t के पावर 4 से 2t के पावर 4 कटा लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 6t² कितना दिया हुआ है, 6t², और यहाँ का पावर कितना है, 3 है, 3t³ है, 3t³ है। तो आप देख रहे हैं ऐसे 3t³ है, लेकिन यहाँ 6t² है। इसका पावर 2 है लेकिन इसका पावर 3 है, तो दोनों अलग अलग है। तो सबसे बड़ा घात वाला 3t³ उतर जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे 6 गो t² में से 2 घटा लेंगे तो बच जाएगा आपका 4t² और -9t -12। अब आपको देखना क्या है, तो फिर उसी प्रकार से देखना है से आपको यहाँ अब t है अर्थात t² है, लेकिन यहाँ 3t³ है। तो सबसे पहले तो 3 चाहिए और फिर उसके साथ t चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे +3t, और आप देख लीजिए कि t² में अब गुना कर देंगे 3t से। तो देख रहे हैं कि 3 के 3 लिख देंगे और t का t भी लिख देंगे। इसका पावर 1 इसका पावर 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3t³। तो कितना आ गया, 3t³। फिर उसी प्रकार से माइनस वाले से प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना करेंगे 3 तिहाई 9t हो जाएगा। अब चिन्ह क्या करेंगे, बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। अब यहाँ क्या कर लेंगे, दोनों बराबर है तो कटा देंगे, और यहाँ बड़ा वाला पावर जो 4t² है उसे उतार लेंगे, और यहाँ 9t प्लस में 9t माइनस में कटाने के बाद कितना बच गया, 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ t² है यहाँ t² है, तो अब 4 लेकर आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो प्लस में ले लीजिए 4 और 4 से गुना करिए t में, तो कितना हो जाएगा 4t², और माइनस से प्लस में गुना करिएगा माइनस हो जाएगा, और 3 से 4 में 3 चौका 12 हो जाएगा। अब घटाने पर चिन्ह को बदल लीजिए और यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। क्या आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया। तो चलिए हम बात किए थे से यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे और शेषफल मेरा 0 प्राप्त हो तो समझ लीजिए से बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार से देखा गया कि यह बहुपद का गुणनखंड है। तो चलिए वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, हल करेंगे दूसरा प्रश्न के। लेकिन फिलहाल अभी लिख देते हैं से यह एक बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। तो वीडियो पर बने रहिएगा, लगातार एक एक प्रश्न लेकर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हल करेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न भी उसी प्रकार करना है, क्योंकि क्या करना है, यहाँ भी भाग देना है, और भाग देने के बाद देखना है कि आपका शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। अगर शेषफल आपका 0 आ रहा है तो समझ लीजिए से गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो समझिए गुणनखंड नहीं है। लगातार आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि भाग देना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है, सिंपल भाग की तरह होता है। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अर्थात पहले वाला बहुपद ए है और दूसरा बहुपद ए है। तो पहले वाला बहुपद से दूसरे वाला बहुपद में भाग देने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, यानी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कितना है 4 है। तो आपको 2 पावर वाला एक से गुना करना होगा और 3 को लेकर। तो हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर, क्या लेते हैं 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे 3x स्क्वायर में गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 3 का 3 उतार के और x बराबर है तो पावर जोड़ लेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। तो आप क्या करिए गुना करिए और लिखिए कितना 3x के पावर 4 यानी 3x के पावर 4। फिर अब बारी बारी से तीनों से गुना करना है, तो प्लस वाला से प्लस में गुना करिएगा प्लस हो जाएगा, 3 से 3 में गुना करिएगा 3 3 9 और 1 से x स्क्वायर में गुना करिएगा, पावर जोड़कर क्या हो जाएगा पावर बढ़ जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 1 से आप 3x स्क्वायर में गुना करिएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल भागा की तरह आपको क्या करना है घटाव कर लेना, अर्थात ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाना है। तो प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए और प्लस है तो माइनस कर लीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों बराबर है तो इसे कटा लीजिए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है। और इसके बाद में देखिए यहाँ 5x के पावर 3 है, यहाँ 9x के पावर 3 है, यहाँ 5 ही x क्यू है लेकिन यहाँ 9 बार x क्यू है। तो 9 में से 5 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा 4x क्यू हो जाएगा और माइनस वाला से घटाया तो माइनस के चिन्ह रख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ देख लीजिए कि 7x स्क्वायर माइनस में और 3x स्क्वायर माइनस में, तो 7 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो माइनस में 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसके बाद 2x और प्लस 2, ठीक है। बाकी को उसी तरह उतार देना है। अब यहाँ x स्क्वायर है लेकिन यहाँ x के पावर 3 है, इसके मतलब है कि आपको x के पावर 1 होना चाहिए, जिससे आपको x का पावर 1 लेकर गुना करना होगा तभी आपका x का पावर क्यू प्राप्त होगा, अर्थात x का पावर 3 प्राप्त होगा। तो x स्क्वायर में गुना कर लीजिएगा x से तो आपका x के पावर 3 हो जाएगा, लेकिन 4 कहाँ से आएगा तो 4 को साथ लेकर करिएगा, अर्थात समझ लीजिए कि आपको -4x लेकर गुना करना पड़ेगा। तो -4x से गुना लेकर क्यों करना पड़ेगा आपको बता दें कि प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और x स्क्वायर से 4x में गुना करेंगे तो 4 का 4 लिखा जाएगा, लेकिन x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो पावर जुट के क्या हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। क्योंकि माइनस वाला अंक ऊपर है तो माइनस वाला अंक ही आपको नीचा लेना पड़ेगा तभी आपका भागा सही होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब प्लस है माइनस हो जाएगा, उसके बाद 3 से 4 में गुना करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा और x में x से गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है माइनस हो जाएगा और 1 से 4 में गुना करिएगा तो 4x हो जाएगा। अब क्या करिएगा आप घटा लीजिए, ठीक है। तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो क्या कर लीजिएगा प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं इसे प्लस में एक मान है एक माइनस में, दोनों बराबर है तो इसे कटा लेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर को घटा लेंगे, तो 12 में से 10 को घटेगा कितना बच जाएगा तो 2, 12 में से 10 घटा तो 2 हो गया। उसके बाद में x स्क्वायर का x स्क्वायर रह जाएगा। अब उसके बाद में देखिए आप 2 को x और 4 को x जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x और 2 को 2 उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, लेकिन अब सोचने वाला बात थोड़ा सा ये है कि यहाँ जो x स्क्वायर है उसके साथ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे तो 2 को लेकर गुना कर लेंगे, अर्थात 2 से गुना कर लेंगे x स्क्वायर में तो आपका 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद प्लस से इस प्लस में गुना करिएगा प्लस हो जाएगा और 3 से 2 में गुना करिएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा और 1 से 2 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। इतना समझ लीजिए कि यहाँ भागफल में जो भी अंक लिखना है उससे इस तीनों में गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने के बाद इतना प्राप्त हो गया, आप चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस। अब यहाँ दोनों बराबर है और एक जोड़ और घटा में है तो कटा देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे उसी प्रकार से कटा लेंगे और यहाँ भी कटा देंगे। इसका मतलब है कि आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो जब हम बोले थे कि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 हो जाए तो समझ लीजिए से यह है गुणनखंड है, तो लिख दीजिए यह एक गुणनखंड है। क्या है यह है गुणनखंड है, यह गुणनखंड हो जाने वाला है, गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में भी वही करना है क्योंकि ये पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग देना है और भाग देने के बाद में देखना है कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक तभी होगा जब इसका शेषफल कितना होगा 0 प्राप्त होगा। तो समझिए से आपका द्विघात बहुपद या बहुपद क्या है शून्यक है। बात समझ रहे हैं। तो चलिए हम हल करते हैं तीसरा प्रश्न को। तो लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। दिया हुआ है x के पावर 3, लेकिन यहाँ जो है x के पावर 5 है, इसके पास 5x है। समझ लीजिए
लीजिए कि x से पावर 5 का मतलब है x की संख्या 5 है, और यहाँ x से पावर 3 का मतलब है समझ लीजिए से x की संख्या 3 है। तो 5 संख्या लाने के लिए आपको 2 x की संख्या वाला को शामिल करना होगा, अर्थात इतना समझ लीजिए से x क्यूब में आपको गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर से, तभी जाकर आपका x से पावर 5 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लेंगे कितना, तो x स्क्वायर, कितना लेंगे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x क्यूब में गुना करेंगे, ठीक है, तो x क्यूब में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो पावर जोड़कर प्लस हो जाएगा। अब इतना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी भागफल में लेना है उससे इस तीनों में गुना करना है। तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 का 3 लिख देंगे, उसके बाद 1 से x स्क्वायर में गुना कर लेंगे, पावर जुड़ के एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब फिर देख रहे हैं ऐसी प्लस है, क्या है प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 1 से x स्क्वायर में गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले चिन्ह को बदलना है, इसमें प्लस छुपा हुआ है माइनस कर देंगे, इसमें माइनस छुपा हुआ है प्लस कर देंगे, और यहाँ जो प्लस है उसे क्या करना है माइनस कर देना है। आपको सबका चिन्ह बदल लेना है, बदलने के बाद ही आपको हल करना है। यहाँ दोनों बराबर है और प्लस माइनस में इसलिए कटा दिए, और यहाँ देखिए आपको माइनस में 4x क्यूब है, यानी माइनस में 4x क्यूब है। x क्यूब कितना बार है, तो माइनस में 4 बार है, लेकिन यहाँ x क्यूब कितने बार है, तो प्लस में भी है और 3 बार है। तो 4 में से 3 घटा लीजिएगा तो एगो x क्यूब बच जाएगा, लेकिन माइनस में घटाया है तो माइनस रहेगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं प्लस ही माइनस में कट जाएगा, उसके बाद आपका कितना बच गया, तो बच गया 3x + 1। अब देखें कि यहाँ x क्यूब है तो यहाँ भी x क्यूब है, लेकिन फर्क यही है कि यहाँ जो है वो प्लस में है, यहाँ जो है वो माइनस में है। तो माइनस में कैसे आएगा, तो माइनस लेकर गुना करने से तो आ ही जाएगा, लेकिन माइनस के साथ 1 लेना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x क्यूब से 1 में गुना करेंगे तो x क्यूब। 1 से गुना करने पर मान नहीं बदलता, इसलिए क्योंकि 1 जो है कॉमन के रूप में सभी में शामिल होता है, ठीक है। इसलिए 3 में गुना करे या x में गुना करे फर्क नहीं पड़ने वाला है, अर्थात उतना ही कि उतना ही रह जाएगा। तो माइनस से प्लस में गुना करिए, अर्थात माइनस से माइनस में गुना करिए तो प्लस हो जाएगा, और 3x से 1 में गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस में गुना करिएगा माइनस हो जाएगा, और 1 से 1 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह को क्या करना है बदल लेना है, अर्थात माइनस है तो लिख देंगे प्लस, और ये प्लस है तो लिख देंगे माइनस, और ये माइनस है तो लिख देंगे प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कट गया, और यहाँ 1 1 जोड़ के कितना हो गया 2। तो शेष आपको नहीं आना चाहिए, यदि शेष आपका बच रहा है तो समझिए क्या है, यह गुणनखंड नहीं हो सकता, तो लिख देंगे यह गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब हम हल करेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम हल करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या करना है, तो आप देखिएगा कि कह रहा है कि इतना दिया गया है, अर्थात दिए गए बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है यदि उनके 2 शून्य को दिया गया है, यानी 2 शून्य दिया गया है तो इसका और शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2 जो शून्य दिया गया है वो जरूर x का ही मान हो गया, अर्थात y का मान हो x का मान हो। तो आप x के बराबर में दोनों को बारी बारी एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख के सबसे पहले निकाल लीजिए से वो कौन सा बहुपद है जिसका शून्य कितना आया है, ठीक है। उसके बाद इसमें भागा दीजिए, भागा देने पर जो भागफल प्राप्त हो उस भागफल का गुणनखंड निकाल दीजिए एसी फैक्टर के द्वारा, तब जो मान प्राप्त होगा वही इसका अन्य शून्यक होगा। तो चलिए हम हल करते हैं, आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। तो चलिए अब हम हल करेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हल करते समय क्या करेंगे, चूँकि x प्लस एक बार लिख देंगे √5/3 और ब्रैकेट कर लेंगे, फिर एक बार लिखेंगे इनटू x माइनस √5/3 और बराबर में क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये a² - b² का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, तो a + b और इंटू a - b, अर्थात एक बार जोड़ा जाता है एक बार घटा जाता है, सेम मान यानी बराबर मान को एक बार जोड़ दिया जाता है एक बार घटा दिया जाता है। तो चलिए यहाँ भी उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, इसका मतलब है से एक बार x² होने वाला है, एक बार माइनस में क्या हो जाएगा, तो 5/3 अर्थात 5/3 यानी √5/3 का भी स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि x² का x² और माइनस स्क्वायर से रूट कटने के बाद आपका 5/3 बच जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए इसके बटा में 1 मान लीजिए, अब यहाँ से बटा का हर कर लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 1 का टेबल में 3 3 बार में आएगा, तो 3 से x² में गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। फिर देखिए 3 एकम 3 तो -5 एकम 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। इसके बाटा में 1 मान के कोने का नहीं गुना करिए, अर्थात
3x² से गुना करिएगा एक में तो 3x² हो जाएगा और -5 क्या है, ठीक है, बराबर 3 से 0 में गुना कर लेंगे 0। तो अब जो आपका बहुपद है वो कितना आ गया, तो 3x² - 5 कितना आ गया, 3x² - 5। इसी 3x² - 5 से आप दी गए बहुपद में भागा दीजिए। भागा देने के बाद जो भी आपका भागफल प्राप्त हो उसे गुणनखंड निकाल लीजिए, आपका मैथ आसानी से बन जाएगा, अर्थात अन्य शून्यक भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम भागा देकर देखते हैं। तो भागा देंगे किस प्रकार से लिखेंगे, चूंकि आपको दिया गया है भागा देना है 3x² - 5 से, ठीक है। कितना भागा देना है, तो 3x के पावर 4 है प्लस 6x³ है, उसके बाद में -2x² है, उसके बाद में क्या है -10x - 5, ठीक है। फिर से एक बार मिला लीजिए, 3x² - 5, 3x² - 5 है। अब भागा देना आपको 3x के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x - 5, ठीक है। अब चलिए भागा देते हैं। तो यहाँ 3x² है लेकिन यहाँ 3x के पावर 4 है, यानी 3 है तो 3 है, लेकिन यहाँ x² है, यहाँ x के पावर 4 है, तो हम x के पावर 2 लेकर गुना करेंगे। तो x के पावर 2 से गुना करेंगे x के पावर 2 में, तो x के पावर 4 हो जाएगा और 3 का 3 लिख देंगे, ठीक है। और फिर माइनस वाले से प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 से x² में गुना कर लेंगे तो 5x², ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, इसमें प्लस छुपा हुआ है माइनस कर देंगे, इसमें माइनस तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है और प्लस माइनस में है तो इसे कटा लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया, तो उतर जाएगा 6x के पावर क्यूब, और उसके बाद देखिए इसे 5x² में 2x² घटेगा, ये दोनों बराबर है तो 5x² में से 2 को घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 3 गो x² बच गया। बाकी सबको उसी प्रकार से उतार दीजिए, -10x - 5, ठीक है। अब फिर आपको सोचना है कि यहाँ x के पावर 2 है, कितना है, x के पावर यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ x के पावर कितना है, 3 है, तो आपको x के पावर 1 लेकर क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो उसके साथ आप देखिए से x के पावर लेकर आप गुना करिएगा x² में, तो x² में 1 से गुना करिएगा x हो जाएगा। लेकिन आपका 6 कैसे आएगा, तो 6 लाने के लिए इसके साथ क्या लेना होगा, 2, क्योंकि 2 से 3 में गुना कर दीजिएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अर्थात 2 तिहाई 6x³ आ गया। और फिर माइनस से प्लस में गुना करिएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से 5 में 2 5 कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह को बदल लेंगे, या प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो क्या कर लेंगे प्लस। अब दोनों को क्या करिए, कटा दीजिए। कटाने के बाद आप देख रहे हैं कि 3x² का घात बड़ा है, अर्थात x² में है तो उसी तरह से उतार दीजिएगा। और यहाँ 10x प्लस में 10x माइनस में कटा लीजिएगा। अब बचा क्या, तो -5 हो गया। अब देख लीजिए कि 3x², यहाँ भी 3x² था, आप 1 से लगा सकते हैं तो 1 से भाग दीजिए, अर्थात गुना करने के बाद 3x² से 1 गुना करिएगा तो 3x², और माइनस से प्लस गुना करिएगा -5 हो जाएगा। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ क्या बच गया, शेष 0 बच गया। तो हम बताए थे कि आपको जो भी भागफल प्राप्त होगा उस भागफल को आपको AC फैक्टर का गुणनखंड निकालना होगा, उसके बाद आपका आसानी से अन्य शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम दी गई भागफलों का क्या करते हैं, AC फैक्टर तुरते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम साफ कर देते हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब इसे AC फैक्टर द्वारा गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे, तो प्राप्त भागफल का गुणनखंड करने पर, प्राप्त भागफल का गुणनखंड करेंगे तो कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है x², उसके बाद में कितना है प्लस में 2x + 1, ठीक है, बराबर में 0 कर लीजिए। इसके लिए हम एक AC फैक्टर तैयार करेंगे, अर्थात A के जगह पर है, B के जगह पर है, C के जगह पर है, तो AC फैक्टर लेंगे। तो AC फैक्टर में क्या करेंगे, तो A का मान x² और गुने C का मान कितना है 1 है, जब दोनों के गुना कर लेंगे x²। अब इसे 2 पार्ट में बांटेंगे और जोड़ने पर बीच वाला मान अर्थात 2x आना चाहिए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो भागफल है इसे उतारे, लिखे कि तो प्राप्त भागफल का गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करेंगे तो x² + 2x + 1 बराबर 0 ले लेंगे। इसे AC फैक्टर अर्थात A के जगह पर है, B के जगह पर है, C के जगह पर है, तो आप AC निकालिएगा। तो A के जगह पर x² है और C के जगह पर 1 है, गुना करने के बाद x² आ गया। आपको इसे दोनों को ऐसे पार्ट में बांटना है, अर्थात x² को 2 ऐसे पार्ट में बांटना है कि जोड़े तब भी 2x आए और घटाए तब भी 2x आए। तो ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बांटा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x² को 2 पार्ट में, एक जगह x और एक जगह x। अब देखिए x में x को जोड़ दिया जाए तो ये 2x आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को उठाकर यहाँ 2x के बदले में लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये 2x के बदले में हम 2 बार x लिख दिए और 1 को उतार दिए, बाकी को उतार दिए। ये दोनों को एक साथ रख के कॉमन निकालेंगे, ये दोनों को एक साथ रख के कॉमन निकालेंगे। तो इसमें x है, इसमें x है, तो x को बाहर कर लीजिए, तो x बच गया प्लस x से x कटा तो 1 बचा। अब देखिए यहाँ जो चिन्ह दिखाई दे लिखना है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 1 छुपा हुआ है, इसमें भी 1 है, तो 1 को बाहर कर लीजिए। तो x x में भाग दीजिएगा तो x हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 को बाहर कर लीजिए तो बच गया कितना x प्लस 1, बराबर में क्या हो गया 0। 2 पार्ट करने के लिए दोनों के लिए x लिख लीजिए, तो x प्लस 1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ x निकालिएगा तो ये प्लस वाला दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ x निकालिएगा तो प्लस वाला दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्राप्त अन्य शून्य क्या हो गया, तो अन्य शून्य का आपका हो गया, अन्य शून्य प्राप्त जो हुआ वो हो गया आपका -1, यही क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है।